नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल और आप हैं YouTube चैनल चॉक एंड टॉक के साथ। कॉन्सेप्ट्स इन 5 मिनट के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। आइए आज का सवाल देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न कथनों में सही हैं। कथन 1 है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हरित गृह प्रभाव एक सकारात्मक संकल्पना है जबकि ग्लोबल वार्मिंग एक नकारात्मक संकल्पना है। कथन 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में एक हानिकारक गैस है। यानी यहाँ 2 कथन दिए हुए हैं और हमें यह तय करना है कि इन 2 में से कौन से कथन सही हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न के पीछे जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं, फिर इसका उत्तर देखेंगे। इस प्रश्न के माध्यम से यहाँ पे 3 कंसेप्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं। पहला तो ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और क्या कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 भी कहते हैं पर्यावरण में एक हानिकारक गैस है। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल पाया जाता है और वायुमंडल गैसों का एक आवरण है। इसका एक प्रमुख कार्य यह होता है कि यह सूर्य से आने वाली किरणों को तो पृथ्वी की तरफ आने देता है, लेकिन जब वे किरणें पृथ्वी से टकरा के वापस जाती हैं तो यह उनको अवशोषित कर लेता है और इससे धरती का जो तापमान है उसको बढ़ा देता है। तो इन गैसों द्वारा तापमान बढ़ाने की इसी प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जैसा कि लिखा भी हुआ है, पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाने वाला गैसीय आवरण सूर्य की किरणों को धरती पर टकराने के बाद वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकता है तथा ऊष्मा को अवशोषित करता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। तापमान का इस तरह बने रहना जीवन के लिए आवश्यक है, अन्यथा दिन और रात के अत्यधिक तापांतर के कारण पृथ्वी पर जीवन का विकास संभव नहीं हो पाता। तो ऐसा क्यों होता? क्योंकि अगर ये गैसें न होती, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट न होता, तो दिन के समय जो सूर्य की किरणें आती वो सीधे हमारी पृथ्वी तक पहुंचती और यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता। लेकिन रात को यह सारी किरणें चूंकि सूर्य उपस्थित न होता तो विकिरण के माध्यम से वापस अंतरिक्ष में चली जाती यह सारी ऊष्मा, जिससे यहाँ का तापमान अत्यधिक ठंडा हो जाता। और ये जो अंतर होता तापमान का, इस अंतर के कारण जो जीवन की इतनी विविधता आज हम देख रहे हैं यह संभव न हो पाती। संभवतः कुछ छोटे मोटे जीव जंतु पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो भी तब जबकि उस तरह की कंडीशन होती। लेकिन निश्चित रूप से अगर यह तापमान का जो बने रहना है एक निश्चित मात्रा तक यह न होता तो जीवन संभव ही न हो पाता पृथ्वी पे। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है यह एक सकारात्मक संकल्पना है और पृथ्वी पे जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। अगर देखा जाए कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन यानी CH4 और जलवाष्प इसमें प्रमुख हैं। इसके अलावा अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग। तो वायुमंडल में जब ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता निश्चित मात्रा से अधिक हो जाती है तो वे अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान एक निश्चित और आवश्यक सीमा से अधिक होने लगता है। यानी कि जब भी वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ेगी, चाहे वह प्राकृतिक कारणों से हो या मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा हो, तो अधिक से अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करने लगेंगे और वह तापमान जो धरती पे जीवन के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, उससे अधिक तापमान होने लगेगा। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस प्रभाव का नकारात्मक परिणाम है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग एक निगेटिव फिनोमिनन है, एक नकारात्मक प्रभाव है। प्रश्न का तीसरा हिस्सा था कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हानिकारक गैस है। तो आइए हम इसकी भूमिका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का एक अनिवार्य घटक है। इसी का प्रयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं तथा भोजन का
निर्माण करते हैं। साथ ही ग्रीन हाउस गैस के रूप में यह पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वास्तव में बिना कार्बन डाइऑक्साइड के धरती पर जीवन का विकास संभव ही नहीं था। तो यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यह बिल्कुल भी हानिकारक गैस नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य गैस है। बिना इसके जीवन संभव ही नहीं है। तो आइए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि उसका सही उत्तर क्या होगा। तो हमारे प्रश्न में जो पहला कथन है कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हरित गृह प्रभाव एक सकारात्मक संकल्पना है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग एक नकारात्मक संकल्पना है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। अभी तक जो भी चर्चा की हमने उससे आप अच्छे से समझ गए होंगे। और दूसरा कथन है कि कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में एक हानिकारक गैस है, तो यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक अनिवार्य घटक है वायुमंडल का, और बिना इसके पृथ्वी पे जीवन संभव ही नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। आज के लिए केवल इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, घर में रहें। धन्यवाद।